राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। हम उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना के तहसील में इस वक्त हम मौजूद हैं। अधिवक्ताओं पर गाजियाबाद में लाठीचार्ज के विरोध में यहाँ पर धरना प्रदर्शन और तालाबंदी भी हुई है, लेकिन धरना प्रदर्शन अभी जारी है, हड़ताल जारी है। यहाँ के हम लोगों से जानना चाहेंगे कि आम लोगों के इस हड़ताल से क्या फ़ायदा हो रहा है। प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना तहसील में इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ अधिवक्ता हैं। गाजियाबाद में लाठीचार्ज के विरोध में ये अधिवक्ता क्या कहना चाहते हैं? हमारा कहना ये है, जब तक जिला जज का तबादला नहीं हो जाता तब तक हमारी हड़ताल नहीं खुलेगी। और जो दोषी पुलिसकर्मी है जिन्होंने अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज किया है, निर्दोष अधिवक्ताओं के साथ में मारपीट की गई है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और अधिवक्ताओं के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है, सरकार उस मुकदमे को तत्काल प्रभाव से उसे वापस ले। जी, तो कब तक तालाबंदी या प्रदर्शन चलेगा? जब तक जिला जज का तबादला नहीं हो जाता, जब तक हमारे यहाँ पर तालाबंदी और हमारे यहाँ हड़ताल जारी रहेगी। जी, हम गाजियाबाद के पूर्ण समर्थन में हैं, हर तरीके से समर्थन में गाजियाबाद बार के साथ। आज धौलाना तहसील खुली है और दूर दूर से लोग आए हैं, यहाँ पर चहल पहल भी है, तो किस बात को लेकर के तहसील खोली गई है? यहाँ पर आज जो तहसील खुली है, आज हमने पीछे अभी करीब 3 दिन अपनी तहसील पूर्ण तालाबंदी रखी थी, रजिस्ट्री ऑफिस भी हमने बंद रखा था। आज हमारे यहाँ पर रजिस्ट्री ऑफिस खोला गया है, लेकिन कोर्ट की हमारी हड़ताल है और हमारी हड़ताल कोर्ट की जारी रहेगी। जी, तो लगता है यहाँ पर जो जैसे वकीलों की तालाबंदी है, घेराबंदी है और धरना प्रदर्शन भी, तो आम लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? ये तो सरकार परेशान कर रही है आम जनता को। वकीलों की छोटी सी मांग है कि जिला जज का तबादला कर दे तो जनता के जो न्याय के कार्य हैं वो सुचारू रूप से चालू हो जाएं। सरकार और हाई कोर्ट इसे करना नहीं चाह रही है, खुद जानबूझ के वो डिले कर रहे हैं। यदि जिला जज का वो तबादला कर देते तो हम हड़ताल खोल देंगे। जी, यदि आपकी मांगें पूरी नहीं हो पाती तो फिर आप क्या करेंगे? हम 29 तारीख में माननीय उच्च न्यायालय का घेराव करने के हमारा सभी अधिवक्ता साथियों का, पूरे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता साथियों का, सबका वहाँ पे कूच है। वहाँ पर हम हाई कोर्ट गाजियाबाद में हुई अधिवक्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज के विरोध में हमारे साथ ये अधिवक्ता भी हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे। जो धौलाना में इस वक्त हम मौजूद है, ये क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो जिला जज महोदय द्वारा निहत्थे अधिवक्ताओं के ऊपर पुलिस को आदेश देकर लाठीचार्ज कराया है, वह बहुत निंदनीय कार्य है और हम सभी अधिवक्तागण इसकी निंदा कर रहे हैं। उनके विरोध में धौलाना तहसील 1 सप्ताह से बंद है। अधिवक्ताओं ने पूर्ण रूप से तालाबंदी की है। जब तक जिला जज महोदय का ट्रांसफ़र नहीं कर दिया जाएगा और पुलिसकर्मियों का जिन्होंने निहत्थे अधिवक्ताओं के ऊपर लाठी बरसाई हैं, कुर्सियों से प्रहार किए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक अधिवक्ता काम पर नहीं लौटेंगे। तो ऐसी क्या वजह थी जो अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज की गई? अधिवक्ताओं की जायज़ मांग थी। अधिवक्ता न्याय के लिए खड़े हुए थे। जिला जज महोदय से मांग कर रहे थे कि यदि आपके पास समय नहीं है इस पत्रावली को सुनने का तो आप किसी एडीजे के यहाँ ट्रांसफ़र कर दो। लेकिन एडीजे महोदय के यहाँ ट्रांसफ़र करने के बजाय उल्टा जिला जज महोदय द्वारा अधिवक्ताओं के साथ अभद्रता की गई। डेस्क पर खड़े होकर अपना गाउन उतारा और कोट उतार कर फेंका। अधिवक्ताओं से कहा कि मैं 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हूँ, आइए आप। उसके जब अधिवक्ताओं ने विरोध किया तो जिला जज महोदय द्वारा इनलीगल तरीके से फोर्स बुला करके निहत्थे अधिवक्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज कराया। जी, यदि आपकी मांगें पूरी नहीं हो पाती तो फिर आप क्या करेंगे? हम सड़कों पर उतरेंगे, माननीय उच्च न्यायालय का घेराव करेंगे और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, जिला जज महोदय का ट्रांसफ़र नहीं होगा और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हम कार्य से अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में यहाँ पर हड़ताल जारी है। लेकिन आज तहसील में चहल पहल हुई है और हमारे साथ वकील साहब हैं। वकील साहब से हम जानना चाहेंगे आखिर ये हड़ताल के संबंध में ये क्या कहना चाहते हैं? ये गाजियाबाद के जिला जज द्वारा जो वकीलों के साथ अभद्रता और कुकृत्य किया गया है, उसकी एवज में हम लोग हड़ताल पे हैं और तभी से हड़ताल पे हैं जब से ये मारपीट वगैरह हुई है वकीलों के साथ। और ये तब तक रहेगी जब तक कि माननीय जिला जज महोदय का
स्थानांतरण वहाँ से नहीं हो जाता है। और पुलिसकर्मियों के खिलाफ जिन्होंने लाठीचार्ज किया है, वकील अधिवक्ताओं को निहत्थे अधिवक्ताओं पर आघात किया है, जिन्हें चोटें भी आई है, अस्पताल में भर्ती रहे हैं, जब तक उनके खिलाफ FIR होकर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो जाती। आज तहसील में दूर दूर से फरियादी आए हैं, चहल पहल हुई है, काफ़ी मोटरसाइकिलें, बाइक भी हैं और कारें भी हैं और काम भी चला है। तो किस संबंध में काम चला है हड़ताल को लेकर के? हमने न्यायिक हड़ताल रखी है, लेकिन रजिस्ट्री का काम खोल दिया गया है, जिससे कि क्योंकि तहसील में अधिकतर रजिस्ट्री ज़्यादा होती है, तो जिससे आने वाले मुवक्किलों को, क्लाइंट को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए रजिस्ट्री का कार्य खोल दिया गया है और रजिस्ट्री हो रही है। तो अधिवक्ताओं की जो हड़ताल कब तक चलेगी? ये तो एक तरीके से अनिश्चितकालीन है। जब तक हमारी मांगें नहीं मान ली जाती हैं, हम लोग हड़ताल पर रहेंगे, न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे पूर्णतः। जी, असमर्थ है न्यायिक कार्य करने में और करेंगे भी नहीं जब तक हमारी मांगें नहीं मान ली। तो ऐसा क्या कारण है जो अधिवक्ताओं पर हमले होते हैं? हापुड़ में भी होते हैं, गाजियाबाद में भी लाठीचार्ज, तो ऐसा क्या कारण है? ये कारण क्या है? ये दरअसल इनकी नासमझी है और ये नासमझी में ही सब कुछ करते हैं और जब ही हड़ताल होती है। और ना हमारा प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया है और ना ही कोई हमारी मांग अभी तक मानी गई है, तो हड़ताल तो लाठीचार्ज के विरोध में धरना प्रदर्शन हुआ, तालाबंदी भी हुई। तो क्या कहना चाहेंगे? आज धौलाना तहसील खुली हुई है। ये जो है जो अधिवक्ताओं की न्यायिक कार्य से विरत रहने का है, वो अब भी चल रहा है। आज लोगों की परेशानी और दिक्कतों को देखते हुए इसमें जो है हड़ताल में कुछ ढील दी गई। आज मात्र बैनामा लेखन का कार्य चला है, रजिस्ट्री का कार्य चला है। न्यायिक कार्य से आज भी विरत रहे हैं अधिवक्ता, और जब तक अधिवक्ताओं की मांग पूरी नहीं होंगी, गाजियाबाद प्रकरण जब तक सही तरीके से नहीं निपटेगा, यानी कि जो है डीजे साहब को निलंबित कर कार्रवाई नहीं की जाएगी और पुलिस प्रशासन के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, हड़ताल इसी तरह चलती रहेगी। और जल्द ही अगर फिर से सुनवाई नहीं हुई, जल्द ही निस्तारण नहीं हुआ, तो पुनः रजिस्ट्री कार्यालय बंद कर दिया जाएगा। इसके लिए हम कार्य सुचारू रूप से, मतलब जो है हमारी पूरी टीम अधिवक्ताओं की कार्य कर रही है, एक दूसरे से सब संपर्क में है और आगे की रणनीति के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यदि आपकी मांगें पूरी नहीं हो पाती हैं तो फिर आप क्या करेंगे? मांगे पूरी नहीं होंगी तो रजिस्ट्री पुनः बंद कर दी जाएगी, पुनः धरने पे बैठा जाएगा, सड़क पे उतरेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे जब तक जो है कान नहीं खुल जाएंगे शासन के, प्रशासन के, जुडिशरी के, तब तक इसी प्रकार चलता रहेगा। लोकतंत्र में आंदोलन ही एक माध्यम है अपनी बात को। गाजियाबाद में अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में तालाबंदी हुई, धरना प्रदर्शन भी हुआ है और यहाँ पर धौलाना तहसील में धरना प्रदर्शन था, तालाबंदी भी हुई और आज यहाँ पर तहसील को खोला गया है, चहल पहल है, काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं। तो क्या कहना चाहिए? जो घटना वहाँ गाजियाबाद में हुई थी, जिसमें लाठीचार्ज की गई थी हमारे अधिवक्ता साथियों के साथ में, तो वहाँ पे मीटिंग हुई जिसमें ये निर्णय लिया गया कि जो डीजे साहब की कोर्ट है उसे हम चालू नहीं करेंगे और उसके बाद बाकी कोर्टों को खोला जाए। लोगों की परेशानी समझते हुए सभी अधिवक्ताओं ने साथ मिलकर ये फैसला लिया। यहाँ तहसील धौलाना में भी हड़ताल थी। अब यहाँ पे जो सब काम रुके हुए थे, दूर दूर से लोग यहाँ बैनामा कराने के लिए आते हैं, उनकी सबको परेशानी समझते हुए अधिवक्ताओं ने यहाँ मीटिंग करने के बाद तहसील में रजिस्ट्री कार्यालय खोल दिया गया है और न्यायिक कार्य सब बंद हैं, सबकी हड़ताल है। जब तक हमारे अधिवक्ताओं की मांग पूरी नहीं होंगी, जब तक न्यायिक हड़ताल चलती रहेगी और रजिस्ट्री कार्यालय को खोला गया है इसीलिए किसी की समस्या को सबकी समस्या को देखते हुए किसी को कोई परेशानी ना हो, इसीलिए खोल दिया गया। यदि आपकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो फिर आप क्या करेंगे? हमारी हड़ताल चलती रहेगी लगातार ऐसे ही। तो इस हड़ताल से आम लोगों को क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा? आम लोगों को नुकसान है, फ़ायदा किसी को होता ही नहीं हड़ताल से। अब ये उसकी जो केस चल रहे हैं, बहुत लोगों की फाइल पड़ी हुई हैं, सब रुक जाएंगी, सब काम रुक जाएगा, न्यायिक कार्य शायद ठप हो जाएगा। लोगों के यहाँ आने जाने की समस्या, जो आते जाते हैं तारीख नहीं लग पाएंगी, केस में निस्तारण नहीं हो पाएंगे, तो फाइल बढ़ती चली जाएंगी, जो केस हैं कम कीजिए बढ़ जाएंगे और भी वर्कलोड बढ़ जाएगा अधिकारी लोगों का। इस विषय पे ये कहना है कि 29/11/2024 को जब हमें ये पता चला कि गाजियाबाद बार एसोसिएशन और के अध्यक्ष और एडीजी के बीच में कोई झगड़ा हुआ है और वो झगड़ा इतना हद तक बढ़ गया था कि वहाँ पर वकीलों के साथ, अधिवक्ताओं के साथ एक मारपीट भी हुई थी, जिसमें काफ़ी लोगों की चोट आई थी,
काफ़ी वकील अधिवक्ता बंधु घायल हुए थे। उसके संबंध में जैसे ही इसकी सूचना पूरे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं को मिली तो सभी ने उसी दिन से अपने अपने ज़िले स्तर पर बार एसोसिएशन अध्यक्षों ने धरना पर बैठ गए थे और उन्होंने पूर्णतः अपने तालाबंदी करके कचहरी के सारे कार्य काम काजों से वो विरत रहे। उसी प्रकार उसी कड़ी में जुड़ते हुए हम भी धौलाना की जैसी हमें सूचना मिली कि गाजियाबाद बार एसोसिएशन अध्यक्ष और अधिवक्ताओं के एडीजे के साथ कुछ इस तरह का मामला हुआ है, तो धौलाना की तहसील भी इसमें पीछे नहीं रही। धौलाना की तहसील के अधिवक्ताओं ने तुरंत इस सूचना को प्राप्त करते ही यहाँ पर 8-9 तारीख से तालाबंदी लगा दी थी और तालाबंदी लगभग करीब 1 हफ्ते चली। उसके बाद हम शनिवार में जब 22 ज़िले के अधिवक्ताओं की एक बहुत बड़ी सभा हुई गाजियाबाद में हुई थी, उस सभा में हम पहुँचे थे और वहाँ पहुँच करके हमने सभी को सुना और सुनने के बावजूद निष्कर्ष ये निकला, हमारा भी मन था बोलने का। हम भी यहाँ बेनाम लेखक संघ के अध्यक्ष की हैसियत से वहाँ पर गए थे कि भाई हम जो उपनिबंधक कार्यालय को खुलवाने का कार्य करेंगे। तो हमने वहाँ कुछ लोग बैठे हुए अधिवक्ताओं से अलग से बातचीत की थी, तो उन्होंने कहा था कि आप जो है ठीक है, अपना सुचारू रूप से उपनिबंधक कार्यालय को आप चलाइए और हमारा जो अधिवक्ताओं का जो अनशन है, जो धरना है, हड़ताल है, वो जारी रहेगी। और आज यही कारण है कि धौलाना तहसील में अमन चैन और सुख शांति के साथ बहुत ही बड़े काम पैमाने पर रजिस्ट्री कार्यालय चल रहा है। आज कंप्यूटर 2 चल रहे हैं रजिस्ट्री कार्यालय में और यहाँ की पब्लिक जो है, जो 1 हफ्ते से इस बात का इंतज़ार कर रही थी, कोशिश कर रही थी कि रजिस्ट्री कब खुले, आज वो खुल गई और उसके बाद सभी लोगों ने अपने अपने रुके हुए कार्य पूर्ण किए और बड़े ढंग से और बड़ी मतलब शांति के साथ में जो सभी कार्य पूरे हुए। आज इस तहसील के अंदर लग रहा है कि हाँ, तहसील धौलाना तहसील ये है। और लोगों की चहल पहल, लोगों के आवागमन, ये बाइक, मोटरसाइकिल, कार, रोडों पर इस तरह की भीड़, ये पूरा ये दर्शा रही है कि आज धौलाना तहसील पूर्ण रूप से खुल चुकी है बिना किसी भेदभाव के। लेकिन वकीलों की हड़ताल जारी रहेगी और उपनिबंधक कार्यालय का कार्य सुचारू रूप से उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना में इस वक्त हम मौजूद हैं। वकीलों की हड़ताल को लेकर के यहाँ पर हमारे साथ आम आदमी हैं, इनसे हम जानेंगे कि नाम क्या है इनका और किस परेशानी को लेकर के, किस समस्या को लेकर के धौलाना तहसील में मौजूद है। सबसे पहले हम इनका नाम जानना चाहेंगे। भाई साहब, नाम क्या है आपका? मेरा नाम अमर सिंह है जी। अमर सिंह जी, आप ये बताओ कि धौलाना तहसील में आए किस समस्या को लेकर के आए? यहाँ पर वकीलों की हड़ताल चली है। हमारा एक प्राइवेट कार्य था, अब वकीलों की वजह से वो नॉर्म पेंडिंग में पड़ा हुआ है और इसके अलावा भी बहुत सारी आम जनता को परेशानी है। कोई छोटे वारंटों में किसी केसों में जमानत नहीं हो रही, जेलों में आदमी भरे पड़े हैं जी। तो आम जनता को तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान है इस विषय में जी। और हमारे गांव में एक नॉर्मल से वारंट में एक लड़का छुट्टियों की वजह से 4 दिन को निर्दोष आदमी जेल में चला गया जी। इससे ज़्यादा और क्या नुकसान है? तो क्या लगता है आपको, जैसे वकीलों की हड़ताल है तो हड़ताल ख़त्म होनी चाहिए, उनकी मांगें पूरी होनी चाहिए? नहीं, हड़ताल भी ख़त्म होनी चाहिए और जो उनका वकीलों का और आपस में जो जज साहब का डिसीजन है वो आपस में डिस्कस होकर काम ख़त्म होना चाहिए और कार्य चलने चाहिए जी। तभी तो आम जनता खुशी रह पाएगी। तो इससे आम जनताओं को नुकसान हो रहा है? नुकसान तो काफ़ी नुकसान हो रहा है, बैनामे भी बंद है और तहसीलों के काम भी पेंडिंग है और नॉर्मल से वारंटों में आदमी जेल में जा रहे हैं और इससे ज़्यादा क्या नुकसान? सुबह होंगे, सुबह कल सुबह वो बता देगा। अरे जो
तहसील का बोल दो आज। अरे पंचायत काम चल रहा। ये तो क्या है? अभी देखो थोड़ी देर में। अभी तो खत्म हो गया, 8 घंटा पहले यहाँ तक सब भरना है। हाँ है जी। खाली के बना रहे हो या भरी बनाओ?
मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया 1 के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।